मान लीजिए आपने भर्ती बोर्ड पहले आंसर की में बी माना था, अब कह रहा ए, अब यानी जो ए हमारा होगा उसका वो सही हो जाएगा। 15 से 18 प्रश्न बढ़ेंगे और कम से मान लीजिए किसी का 120 सही है, इसमें से 10 भी घट सकता है, 110 पे आ जाएंगे। हो सकता है अगर आपका 120 सही है तो 15 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, आप 135। हेलो दोस्तों, देसी मैथिलों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जान लीजिएगा, आप देख ही रहे फाइनल आंसर की आ गई है। आज बहुत सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे, जैसा कि जितना भी आपका डाउट होगा, जैसे कि मान लीजिए फाइनल आंसर की आ गई, फाइनल आंसर की के बाद कितने दिन में रिजल्ट आ जाता है, इस पे बात करेंगे। किसको कितना नंबर मिलेगा, कितना नंबर बढ़ेगा, इस पे भी बात करेंगे हम। किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, जिसका 50% से कम भी आएगा क्या उनका भी सिलेक्शन होगा, हर चीज पे बात करेंगे। जान लीजिएगा आज का जो मेरा अपडेट होगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। आप वीडियो छोड़ के मत जाएगा, भले से थंबनेल में छोटा पॉइंट लिखा हुआ है पर आपको सारी चीजें हम आपको बताएंगे, हर सिचुएशन बताएंगे दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन का खेल अब कितने का होगा, कितने नंबर का मार्जिन देखने के लिए मिलेगा, कितना कितना अधिकतम नंबर मिलेगा, और जितना बढ़े इतना ज्यादा नंबर बढ़ेगा ना दोस्तों, इतना ज्यादा नंबर बढ़ेगा ना, अगर आपका कम भी रहेगा ना फिर भी आपका नाम आके सिलेक्शन हो जाएगा। जान लीजिएगा ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और दुख खबरी इस बात के लिए होगा ना कि जितना नंबर दोस्तों बढ़ेगा भी ना, उतना नंबर घट भी सकता है किसी किसी शिफ्ट में, ये जान लीजिएगा। हम सारे चीज पे ध्यान रखेंगे, कैसे घटेगा कैसे बढ़ेगा, किन किन बातों पे ध्यान रखते हुए ये सारी पॉइंट पे हम बात करेंगे दोस्तों। वीडियो छोड़ के नहीं जाएगा। तो आज का जो मेरा अपडेट होगा ना दोस्तों, आप सब थंबनेल पे दिख ही गए होंगे कि हम आज के जो बात करेंगे, जो फाइनल आंसर की। देखिए दोस्तों, फाइनल आंसर की तो तभी आ जाना चाहिए था जब इन्होंने आंसर की ये पहले आंसर की दिए थे। ऑब्जेक्शन भरवाने के कुछ समय बाद 10 या 15 दिन में फाइनल आंसर की आ जाता है दोस्तों। और फाइनल आंसर की आने के बाद ना दोस्तों 2 से 3 दिन या 1 दिन में रिजल्ट आ जाता है। 3 से 4 दिन ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट ऐसे लगता है रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि जानते हैं, देखिए अभी पिछले वीडियो में हम आपको एक बात बताए थे, फिजिकल की तैयारी हो गई है। फिजिकल अभी सारे बात पे बात करेंगे दोस्तों, पहले हम पिछले वीडियो का जिक्र कर दें। पिछले वीडियो हमने बताया कि दोस्तों अभी जस्ट कि आप लोग की फिजिकल की तैयारी कर दी गई है, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं है, हालांकि रेडियो ऑपरेटर के लिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे ने कमेंट किया क्या फालतू की आप न्यूज देते हो, क्या फालतू की न्यूज देते हो। दोस्तों वो रियल न्यूज थी, अगर रियल नहीं रहा होता ना तो ये फाइनल आंसर की आती नहीं, और फाइनल आंसर की आता जब तक नहीं तब तक रिजल्ट देते नहीं ये लोग। अब यही बात है। तो हम बात करेंगे दोस्तों कि रिसिप्ट जो आंसर की आई है ये फाइनल आंसर की है दोस्तों। इसके बाद कोई भी आंसर की नहीं आएगी, इसके बाद कोई भी आंसर की नहीं आएगी, और किसी भी प्रश्न पे आप आपत्ति दर्ज नहीं कर पाएंगे, ये जान लीजिएगा। और इस पे बात करेंगे कितना इतने नंबर बढ़ेगा, कितना नंबर बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा, किसको कम मिलेगा नंबर, किसको ज्यादा नंबर मिलेगा। 3 बातें ध्यान में रखते हुए ना, 3 बातें ध्यान में रखते हुए भर्ती बोर्ड नंबर बढ़ाएगा और घटाएगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन का अलग खेल रखा हुआ है, उसको नॉर्मलाइजेशन का अलग खेल है। ये जो नंबर बढ़ाने और घटाने वाला जो दोस्तों है उसका अलग गेम है, ठीक है। किसको फायदा किसको नुकसान होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दे दोस्तों ना कि कितने नंबर बढ़ेंगे ना, कितने नंबर बढ़ेंगे। क्या जो 50% से कम आए उनका नाम आ सकता है, इन दो पहलू पे हम बात करेंगे। जैसे जानते देख रहे हैं ना, 8 प्रश्न किसी किसी शिफ्ट में ना 8 प्रश्न को क्या किया है, 8 प्रश्न का आंसर बदला है, 8 प्रश्न का आंसर बदला गया है। 3 से 4 प्रश्नों को क्या किया गया है, कैंसिल किया गया है, निरस्त किया गया दोस्तों। देखिए बदला गया और कैंसिल किया गया में बहुत अंतर है। जो कैंसिल कर दिया है दोस्तों उसका नंबर किसी को नहीं मिलेगा, ये बात मान लीजिएगा। जो कैंसिल किया गया है उसका नंबर किसी को नहीं मिलेगा, पर्सनल की इनको मिल जाएगा, उसका नंबर सभी को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन के जरिए, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि व्यक्तिगत अगर ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया तो उसका क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, सभी को मिलेगा, ये जान लीजिएगा। ये 3 से 4 प्रश्न आप रख लीजिए, ये 3 से 4 प्रश्न सभी को मिलेंगे, ये जान लीजिएगा। क्योंकि कैंसिल कर दिया गया है मतलब वो नॉर्मलाइजेशन के जरिए उसको बदल के, अभी जरूरी नहीं कि 3 से 4 ही प्रश्न मिल जाएगा। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपका सब जो भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं सब, हो सकता है नंबर आपका घट जाए। एक बात याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये जो भी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती है ना, सेम यूपीएसआई की तरह नॉर्मलाइजेशन होगा। आप पिछली बार देखे थे ना यूपीएसआई में ना कि जिसका देखिए हर एक सब्जेक्ट में 20 पहले 40 का होता था, मानो 40 क्वेश्चन का यूपीएसआई में, तो हर क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आना अनिवार्य था।
अगर 20 क्वेश्चन से कम रहता था तो आप फेल माने जाते थे। तो पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में जिसका 19 था ना, उसको सब 22 करके पास कर दिए थे, और जिसका 23 क्वेश्चन था उसको 18-19 पे लाके उसको फेल कर दिए थे। ये नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत बेकार होता है दोस्तों। यूपीएसआई में नॉर्मलाइजेशन का खेल इतना बेकार होता है ना, अगर आपका 120 क्वेश्चन तक रहेगा दोस्तों, अगर आपका कट ऑफ 111 पे जाएगा ना, आपका 120 क्वेश्चन बनेगा, आपका कट ऑफ 111 पे भी जाएगा ना, फिर भी आपको फेल सब कर देंगे। ये इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। ऐसा दोस्तों 10-10 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, 20-20 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं सब, और उतना भी आपका नंबर घटा भी सकते हैं दोस्तों। ये बात मान लीजिएगा। ये नॉर्मलाइजेशन का खेल यूपीएसआई में जो हुआ था, सेम इसमें भी होगा। कोई समझ नहीं पाया है ये भर्ती बोर्ड करता क्या है दोस्तों। आप जाके देख लीजिएगा, 9534 पोस्ट यूपीएसआई का आई थी। इतना बड़ा धांधली किया गया था नॉर्मलाइजेशन में, इतना बड़ा धांधली किया गया था, जिसका ज्यादा नंबर था उसको कम करके बाहर कर दिया गया था। जान लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे स्थितियां देखने के लिए मिली है। तो ये जान लीजिएगा कि 8 प्रश्नों को जो बदला गया है ना, अब मान लीजिए इसमें कैसे, देखिए इसमें तो घटेगा, नॉर्मलाइजेशन में घटता बढ़ता है वो अलग बात है, नॉर्मलाइजेशन की खेल अलग रखिए। ये जो 8-9 प्रश्नों को कहीं कहीं 8, कहीं कहीं 7, कहीं कहीं 6, 4, 5 ऐसे बदला गया है प्रश्नों को, आंसर बदला गया है। तो अब मान लीजिए दोस्तों, अब आंसर बदला गया, मान लीजिए गलती से एक स्थान पे बी को रखा गया है, ठीक, एक मान लीजिए ए सही है, ए और बी दो ऑप्शन पे समझाते हैं। मान लीजिए आपने बी किया है सही मान के, और भर्ती बोर्ड ने बी भी आंसर दिया था, पहले आंसर की में बी सही माना था वो। अब मान लीजिए फाइनल आंसर किया गया ना, तो अब कह दिया भर्ती बोर्ड ए सही है। तो अब बताइए जितने भी बी चेक किए थे सबका गलत होगा नहीं होगा, और जिनका ए आप मान लिए थे हम ए किए हैं और गलत हो गया, उनका सही हो जाएगा। यानी इस हिसाब से आपका नंबर 8 बढ़ भी सकता है और 8 घट भी सकता है। कंपल्सरी नहीं है कि 8 अगर क्वेश्चन बदला गया है, आंसर बदला गया है किसी शिफ्ट में, तो 8 को 8 आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जरूरी थोड़ा ना, हो सकता है आपने सी डी मार दिया हो सकता है सी डी मार दिया तो आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप ए और बी में अगर खेले होंगे, अगर जो बच्चा बी मारा होगा तो उसका तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी जो ए मारा होगा उसका सही मिलेगा। ये यहाँ पे 8 क्वेश्चन जो बदला गया, ये फायदा मिलेगा। यानी आपका नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये आपके ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कौन से ऑप्शन चूज किए थे, ये जान लीजिएगा। मान लीजिए आपने भर्ती बोर्ड पहले आंसर की में बी माना था, अब कह रहा ए, अब यानी जो ए हमारा होगा उसका वो सही हो जाएगा। ये यहाँ पे समझ रहे ना, यानी 8 प्रश्नों में से आपको 2 से 4 प्रश्न, 5 प्रश्न। अब ये भी हम आपको बताएंगे कि हाईएस्ट सभी को एवरेज में रखते हुए, हाईएस्ट कितना प्रश्न तक बढ़ेगा दोस्तों, ये हम आपको बताने का काम करेंगे। क्योंकि जानते हैं हम लोग के यूपीएसआई में ना सेम जो प्रक्रिया हुआ था वही प्रक्रिया इसमें भी होगा, और 100% कह रहे हैं, जान लीजिएगा। आए जो 3-4 क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है ना, इसको वितरित किया जाता है सभी लोगों में। ऐसा नहीं किया जाता कि जो प्रश्न किया है बंदा उसी को मिलेगा, ऐसा नहीं। जो 3-4 क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है दोस्तों, ऐसा नहीं है। मान लीजिए हाँ, ए, बी और सी और डी ऑप्शन है, आपने इस क्वेश्चन को आप ए मार दिया है, अब इसको कैंसिल कर दिया गया। अब ऐसा नहीं कि यही मारे हैं तो यही इनको मिलेगा, नहीं। ये ऑप्शन ना सबको, किसी केस आया था, कोई केस आया था, उस नियम के तहत ना सभी को नंबर वितरित कर दिए जाते हैं। पर्सनल किसी को नंबर नहीं दिए जाते हैं कैंसिल का, सब नॉर्मलाइजेशन के जरिए नंबर दिए जाते हैं, ये जान लीजिएगा। पहली बात हो गई। 3 बातें ध्यान में रख कर ही क्या करेगा, नंबर बढ़ाएगा घटाएगा। पहला बात है, जो ऑप्शन को बदला है उसको देखकर बढ़ाएगा घटाएगा। दूसरा बात, जो इसको कैंसिल किया है, नंबर जिस प्रश्न को कैंसिल किया है उसको देखकर नंबर बढ़ाएगा और घटाएगा। और तीसरा जो प्रक्रिया होगा दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन के जरिए नंबर बढ़ाएगा घटाएगा। ये 3 बातें वो ध्यान में रखेगा। पहला क्या बोले हैं कि जो प्रश्न को जो प्रश्न बदला है, आंसर जो बदला है, 8, 7, 6 प्रश्नों का जो आंसर बदला है उसको देखते हुए नंबर बढ़ाएगा घटाएगा। जो 3, 4, 2, 1 क्वेश्चन को कैंसिल किया है उसको देख के बढ़ाएगा घटाएगा, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना के बढ़ाएगा घटाएगा। यही तीन रीजन होगा, जान लीजिएगा। अब नॉर्मलाइजेशन में कितना अधिकतम फायदा मिल सकता है, तो बात मान लीजिएगा। आंसर की आने के बाद ये पता चल रहा है कम से कम ना दोस्तों, कम से कम ना 15 से 18 प्रश्नों का मार्जिन देखने के लिए मिलेगा। कम से कम 15 से 18 प्रश्न तक आप लोगों का आंसर क्वेश्चन बढ़ेंगे, जान लीजिएगा। 15 से 18 प्रश्न तक बढ़ेंगे। आप लोग कह रहे हैं क्या बकवास कर रहे हैं दोस्तों, हकीकत बता रहे हैं दोस्तों। आप किसी सीनियर से पूछ लीजिएगा जो यूपीएसआई का एग्जाम दिए हैं और जो यूपीएसआई का एग्जाम निकाले, उनसे एक बार जाके पूछिएगा दोस्तों, ये ऐसे ऐसे नंबर मिला है। हमारे साथ के रहने वाले जो 107 पे प्रश्न पे रहने वाले
बच्चों का सिलेक्शन हो गया यूपीएसआई में। बात समझ रहे हैं ना? इसी हिसाब से हम आपको दोस्तों हर सिचुएशन को देखते हुए बता रहे हैं 15 से 18 प्रश्न बढ़ेंगे और कम से कम घटने का जो चांस है, नंबर घटने का जो चांस है ना दोस्तों, 8 से 9 प्रश्न तक घटेंगे आपके। अगर मान लीजिए किसी का 120 सही है, इसमें से 10 भी घट सकता है, 110 पे आ जाएंगे। हो सकता है अगर आपका 120 सही है तो 15 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, आप 135 पे हो जाएंगे। यहाँ पे ये सब काम होने कब मिलेगा जान लीजिएगा, ऐसे ऐसे प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ये लोग ना अच्छी तरह से ना समझा पाए ना लोगों को बता रहे हैं। हम मानते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन हटा देना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे धांधली होती है, जान लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे धांधली होती है, ये जान लीजिएगा 100%। कभी भी किसी का नंबर बढ़ा दिया जाएगा, कभी भी किसी का नंबर घटा दिया जाता है, ये 100% कह रहे हैं, ये जान लीजिएगा। और दूसरी बात दोस्तों, अब आंसर फाइनल आंसर की आने के बाद, फाइनल आंसर की आने के बाद कितने दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है, तो जान लीजिएगा हम आपको 100% बता देना, फाइनल आंसर की आने के बाद 1 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में ना, यूपीएसआई में ना, जहिया आंसर की देता है ना, उसके 1 या 2 दिन के बाद तुरंत रिजल्ट दे देता है। यानी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों बहुत लगेगा ना, हाईएस्ट अब मतलब पिछले भर्ती को देखते हुए अनुमान है 3 से 4 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है आज शाम को ही ना आ जाए या कल आ जाए, यानी 3 से 4 दिन के अंदर आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। पिछले वीडियो में दोस्तों हम एक बात बताए थे कि रिजल्ट फिजिकल की तैयारी शुरू हो गई है, आप दौड़ करना चालू कर दिएगा, क्योंकि दौड़ में 8 से 9 दिन समय मिलेगा, 8 से 9 दिन से ज्यादा नहीं से मिलेगा। ये बताए थे कि एक भाई साहब ने कमेंट किया था, किसी पुलिस भर्ती में ये आप देखे हो कि 8-9 दिन का समय मिलता है, कम मिला है समय, उससे ज्यादा ही मिलता है। मतलब उनके कहने का मतलब ही था, अरे भाई साहब जाके 2018 वाली भर्ती में देखिएगा, जिस दिन रिजल्ट निकाला उसके 1 दिन के बाद वेरिफिकेशन कराया, अगले दिन दौड़ करा दिया, यानी 2 दिन के अंदर सारा काम करा दिया, वेरिफिकेशन से लेके दौड़ तक। सोच लीजिए, कुछ भी करा सकता है, क्योंकि भर्ती बहुत लेट चल रही है, समझ रहे हैं ना? इसीलिए अगर आपका नंबर अच्छा खासा है तो आप दौड़ने की कृपा करें, अच्छे से दौड़ें, आप रिजल्ट किसी भी दिन आ सकता है, जान लीजिएगा 2 से 4 दिन लगेगा, क्योंकि फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। बाकी कोई भी अपडेट रहेगा दोस्तों हम आपको जरूर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।